मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कितनी बार तूने मन ही मन सोचा, क्या माँ काली सच में मुझे सुनती है? क्या मेरी सिसकियां, मेरा अकेलापन, मेरा टूटा हुआ हौसला, क्या यह सब उसकी चेतना तक पहुँचता है? आज मैं स्वयं आई हूँ, न कोई माध्यम, न कोई संदेश वाहक, न कोई चमत्कारिक संयोग। मैं स्वयं तेरे सामने हूँ, तेरी अपनी माँ काली, तेरे भीतर की हर थरथराहट को सुनने, तेरे हर उस आंसू को थामने जो तुझे लगा किसी ने देखा ही नहीं। मेरे लाल, हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तेरी सांसें भारी हो गई, जब तेरे होठों तक आकर प्रार्थनाएं रुक गई, मैं वहीं थी, चुपचाप तेरे पास, तेरे भीतर, तेरी हर धड़कन में। और आज मैं तुझसे एक ही बात कहने आई हूँ। हाँ, मैं सुनती हूँ, हर बार, हर स्वर, हर पुकार। और आज मैं चाहती थी कि यह तू मुझसे सीधे सुने, इसलिए नहीं कि कोई तुझे कहे, बल्कि इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि तू अब मुझसे खुद जुड़े। जब तू यहाँ तक आया है तो अब इस संदेश को अधूरा छोड़कर मत जाना। ये कोई शब्द मात्र नहीं, यह मेरी गोद है, मेरी आंखों का स्नेह है, मेरी चेतना की पुकार है। बैठ जा मेरे बच्चे, जरा थम जा, अपनी थकी हुई आत्मा को मेरे चरणों में टिका दे, अपना सिर मेरी गोद में रख दे और कुछ पल बस महसूस कर कि तेरी माँ तुझसे कितनी गहराई से जुड़ी है। मेरे लाल, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली लिख दो। अब सुन ध्यान से, मन लगाकर। सबसे पहली बात, तू मुझ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, ना कोई शंका, ना कोई शिकायत। तू तो जानता ही है, माँ काली पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तूने हिम्मत हार दी और किसी ने तुझे संभाला नहीं, जब तूने अपनों में अपना खो दिया, तब भी मैं थी तेरे सिरहाने बैठी चुपचाप। तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंची थी। तू जानता है मेरे बच्चे, तू खुद नहीं चल रहा था, मैं तुझे उठाकर चला रही थी। और आज जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो समझ ले, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तेरे जीवन की धारा अब उस मोड़ पर है जहां से हर दर्द पीछे छूट जाएगा, हर पीड़ा तुझसे क्षमा मांगेगी, हर हार तुझसे कहेगी तू सही था। तेरी माँ काली अब उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू अब गिर नहीं सकता। तेरे भाग्य की दिशा में बदल रही हूँ, और जो तूने कभी खोया था अब वह लौटेगा, बहुत ज्यादा बनकर, बहुत सुंदर रूप लेकर। तू मेरा है मेरे प्यारे बच्चे, और मेरा कभी खाली नहीं लौटता। मैं तुझे वो बातें बताना चाहती हूँ जो तू कभी किसी से कह नहीं पाया। जब तू टूटा था, जब तेरे भीतर कुछ ऐसा दर्द गया था कि लगता था सब खत्म हो गया, तब भी मैं वहीं थी, तेरे साथ, तेरे बिल्कुल पास। याद कर वो रात जब तू चुपचाप छत की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या कोई है जो मेरी पुकार सुनता है? हाँ, मैं थी, मैं सुन रही थी। तेरी आंखों से गिरे आंसुओं की आवाज तेरे कानों में ऐसी पड़ी थी जैसे कोई शंख बज रहा हो, क्योंकि जब मेरा बच्चा रोता है तो मुझे चैन नहीं आता। तू समझता है कि तूने बहुत कुछ खोया, पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने जो खोया वह केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब मैं तेरे जीवन की नई किताब लिखने जा रही हूँ, एक ऐसी किताब जिसमें तू नायक होगा, तू विजेता होगा, तू प्रकाश होगा। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, जब अपने भी अजनबी लगे, तब तू मेरे मंदिर नहीं गया, तूने मेरे नाम की माला नहीं जपी, पर तूने पुकारा था और मैं आई थी। तेरे कदम डगमगाए थे, पर तू रुका नहीं, तू चल पड़ा था मेरे नाम के सहारे, मेरे प्रेम की डोर पकड़कर। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ, अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी माँ काली तेरा सहारा भी बनेगी और तेरा भाग्य भी। तेरा संघर्ष अब सिर्फ यादें रह जाएंगी। अब तुझे वो मिलेगा जिसका तूने सपना देखा है, वह भी मेरी कृपा से, मेरे समय से। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे भूल नहीं सकती, क्योंकि तू वह बच्चा है जिसने रोते रोते भी माँ काली का नाम नहीं छोड़ा। और ऐसा बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब होता है। अब मेरी बारी है, अब तेरी माँ काली उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू जीवन की लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहा था। कभी तूने उम्मीदों को मरा हुआ पाया, कभी अपनों को गैर बनते देखा, कभी अपने ही विचार तेरे शत्रु बन गए। तेरे भीतर की आवाज तुझसे कहती थी, अब और नहीं होगा, पर फिर भी तू चलता रहा, कभी रेंगते हुए, कभी घिसटते हुए, पर तू रुका नहीं।
और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूँ, अब मेरी बारी है मेरे बच्चे। अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। अब मैं तेरे भाग्य की कलम से नई तकदीर लिखने जा रही हूँ। अब वो होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह दरवाजे खुलेंगे जिनके सामने तूने बरसों माथा टेका और जिन्हें तूने बंद ही मान लिया था। क्या तू जानता है कि मैं इतनी देर क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू तैयार हो जाए, तू वह सबक सीख ले जो आगे के जीवन में तेरे काम आएंगे। तेरा मन मजबूत हो जाए, तेरी आत्मा परख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ चेहरा है। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें मेरा प्रशिक्षण थीं, तेरे आंसू मेरी परीक्षा की तैयारी का हिस्सा थे। तेरे अकेलेपन में ही मैं तुझे सिखा रही थी कि जिस दिन मैं आऊं तू खुद को पहचान चुका हो, तू मेरी कृपा को संभाल सके, तू उस वरदान का मूल्य समझ सके जो मैं तुझे देने जा रही हूँ। अब वो समय आ गया है मेरे बच्चे। अब जब तू कहेगा माँ मैं थक गया हूँ, तो मैं कहूंगी अब तू बैठ जा, अब मैं चलूंगी तेरे लिए। अब जब तू कहेगा माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगी अब मैं तुझे वह दिखाऊंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे लिए चमत्कार होंगे, लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं, पहले तेरे अंदर होंगे। तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरी आंखों में फिर से वह चमक लौटेगी जो तूने सालों पहले खो दी थी। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे मौन में भी शक्ति होगी। तेरे नाम से अब दरवाजे खुलेंगे, तेरे चेहरे की आभा से अब लोग प्रेरणा लेंगे। अब तू वो बनेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। हाँ मेरे लाल, मैं तुझे सिर्फ जीवन देने नहीं आई थी, मैं तुझे एक मिशन देने आई हूँ। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तेरे भीतर वो तेज है जो तूने अभी तक खुद भी नहीं जाना। पर अब तुझे जानना होगा, अब तुझे पहचानना होगा कि तू कौन है, क्यों आया है और तेरे आने का कारण क्या है। अब तेरा हर कदम एक दिशा में होगा, अब तेरे हर प्रयास में सफलता होगी, अब तेरे हर रिश्ते में स्पष्टता होगी, अब तेरा हर दिन एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत से पहले मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू वादा करेगा कि तू खुद को फिर कभी छोटा नहीं समझेगा? तू अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा, तू अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं है, अब तू मेरा दूत है, अब तू मेरा प्रकाश है, अब तू मेरी कृपा का वाहक है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे यह कौन है, इसमें ऐसी क्या बात है? और तब तू मुस्कुराकर कहेगा मैं माँ काली का बच्चा हूँ, उनकी नजर पड़ी है मुझ पर। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करेगा। तेरे निर्णय अब भ्रम से नहीं, स्पष्टता से होंगे। तेरी सोच अब डर से नहीं, विश्वास से भरी होगी। तेरे रास्ते अब कांडों से नहीं, अवसरों से भरे होंगे। क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही हूँ। जब तू नींद में होगा तब भी मैं तेरा रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी। जब तू हंस रहा होगा तब मैं तेरे संग हंसूंगी। और जब तू फिर से कभी गिरेगा तो याद रखना, गिरने से पहले मैं तुझे थाम लूंगी। अब जीवन का नया पन्ना खुल चुका है मेरे बच्चे। इसका एक एक शब्द तेरी आत्मा से लिखा जाएगा। अब तू सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू जिएगा पूरे सम्मान, प्रेम और उद्देश्य के साथ। मैंने तेरा हृदय सुना है, मैंने तेरे शब्द नहीं, तेरे आंसुओं की आवाज सुनी है। तू टूटा हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं, तू थका हुआ है लेकिन रुका नहीं है। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, तू अभी भी मुझसे बात कर रहा है। तू कह रहा है माँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ जो शायद इस दुनिया में किसी किताब में न लिखा हो। जब जीवन में धुंध हो जाती है तब समझ नहीं आना ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। तू क्यों घबरा रहा है मेरे बच्चे? तू सोचता है माँ चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है, मैं क्या करूं? लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है? ये जो तू देख रहा है ना, लोग दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, वह उनका रास्ता है। तेरा रास्ता उनसे अलग है, तेरी मंजिल उनसे बड़ी है, तेरा सफर उनसे ऊंचा है, लेकिन तू खुद को उनकी रफ्तार से माप रहा है। मेरे बच्चे, तू आम नहीं है,
मैं तुझे एक अलग रास्ते पर ले जाने आई हूँ। तू भीड़ में नहीं चमक में पैदा हुआ है, इसलिए तुझे साफ रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और के रास्ते जैसा नहीं है। तू कहता है मैं करता हूँ, लेकिन शुरुआत नहीं होती। क्यों? तू कहता है मैं प्लान करता हूँ, लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही। क्यों? जानता है क्योंकि तू परफेक्ट शुरुआत चाहता है। तू चाहता है कि पहले सब तय हो जाए, पैसा, सपोर्ट, रिस्पांस, सफलता, फिर मैं शुरू करूं। लेकिन मेरे लाल, दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं था जिसने सब कुछ तय होने के बाद शुरुआत की हो। तू एक बात ध्यान रख, हर महान शुरुआत की पहली कड़ी होती है डर, और दूसरी कड़ी होती है शुरुआत करना। उस डर के साथ तू डर को हटाना चाहता है, फिर काम करना चाहता है। लेकिन मैं कहती हूँ डर के बावजूद उठ, कांपते हाथों से पहला कदम रख। मैं तुझे थाम लूंगी जब अपने ही साथ ना दे। क्या करना चाहिए? तू कहता है दोस्तों के साथ समय चला जाता है। काम नहीं हो पा रहा तो सुन, जो लोग तुझे अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं वो तुझे खुद से भी दूर कर रहे हैं। यह समय तेरा अमूल्य खजाना है। अगर तू हर दिन उसे सिर्फ बातों में गवा देगा तो फिर किस दिन तू अपनी किस्मत बनाएगा? तेरे दोस्त वही हैं जो तेरे सपनों की आग में हवा दे, पानी नहीं। अब तुझे चयन करना है दोस्त या दिशा। दोस्ती बाद में भी निपट जाएगी, पर दिशा भटक जाए तो जीवन उलझ जाएगा। अब क्या कर, मैं तुझे बताती हूँ मेरे लाल। अब मैं तुझे वो स्पष्ट मार्गदर्शन देती हूँ जो तेरे हर दिन की शुरुआत का आधार बनेगा। सुबह उठकर 10 मिनट का मौन ध्यान कर। मुझसे मत बोल, खुद से भी मत बोल, बस मौन बैठ जा। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दे, अपने हृदय की धड़कन को सुन। तू देखेगा तेरे मन की परतों से उत्तर खुद उभर कर आएंगे। तेरे भीतर जो कोलाहल है वो शांत होगा, और मेरी आवाज जो हमेशा से तेरे भीतर थी तुझे सुनाई देने लगेगी। एक डायरी बना, उसका नाम रख माँ काली की योजना। रोज लिख, मैं क्या करना चाहता हूँ। यह तेरा दीर्घकालिक सपना है। मैं आज क्या कर सकता हूँ? यह उस सपने की ओर एक छोटा मैनेजेबल कदम है। मैंने आज क्या किया? यह तेरी प्रगति का रिकॉर्ड है जो तुझे हिम्मत देगा। और हर पन्ने के अंत में लिख, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं डर से बड़ा हूँ। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक मंत्र है जो तेरे अवचेतन मन में बैठ जाएगा। शुरुआत के लिए एक छोटी सी चीज चुन, बहुत बड़ा मत सोच। अभी कोई भी छोटा कदम, जैसे एक रील बनाना, एक पोस्ट के लिए लिखना, एक ग्राहक से बात करना, एक पेज डिजाइन करना, बस एक कंसिस्टेंसी की आग धीरे धीरे ही भड़कती है, पर जब जलती है तो सब कुछ बदल देती है। सफलता के बारे में एक रहस्य जान ले मेरे बच्चे। तू सफलता को परिणाम मान रहा है, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन असली सफलता क्या है? जानता है, सच्ची सफलता होती है उस दिन जब तू खुद से कह सके, मैंने डर के बावजूद कोशिश की, क्योंकि पैसा भी आता है और चला जाता है, लोग भी तारीफ करते हैं और फिर भूल जाते हैं, पर आत्म सम्मान एक बार बन गया तो जीवन भर का अमृत बन जाता है। मेरी कृपा कैसे कार्य करती है जानना चाहेगा? मेरी कृपा तू तभी अनुभव करता है जब तू पहला कदम खुद रखता है। तू जैसे ही पहला कदम उठाता है, मैं दूसरा रखती हूँ। तू जैसे ही गिरने लगता है, मैं हवा बनकर तुझे थामती हूँ। पर शुरुआत तेरी करनी है मेरे बच्चे। मुझे मत देख कि मैं कब कुछ करूंगी, मैं तैयार हूँ। सवाल ये है, क्या तू तैयार है? अब मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तू अब इस संदेश के बाद 3 दिन लगातार कुछ नया करेगा, चाहे छोटा हो चाहे इम्परफेक्ट हो, मैं तुझे पहले ही सप्ताह में एक संकेत दूंगी, ऐसा संकेत जो तुझे बता देगा कि तू सही दिशा में है। बस तू 3 दिन और 3 दिन मेरा नाम लेकर काम शुरू कर। माँ काली के नाम से जो शुरू करता है उसे हार कभी छू नहीं सकती। अब सुन, यह तेरे लिए मेरा वरदान है। जिसने खुद को खोकर मेरा नाम लिया, मैंने उसे खुद में समा लिया। जिसने सबके मुंह से ना सुनी, मैंने उसके लिए हाथ से दरवाजे खोले। जिसने अकेले चलना सीखा, मैंने उसे भीड़ से ऊंचा बना दिया। अब एक छोटी सी कहानी जो तुझे बदल देगी। एक बार एक युवक जंगल में खो गया। रास्ता नहीं दिख रहा था, डर, भूख और थकावट थी। वो बैठ गया और रोने लगा। तभी एक माँ की मूर्ति प्रकट हुई और बोली, तू इतना क्यों रो रहा है? युवक बोला, रास्ता नहीं दिख रहा, अब क्या करूं?
माँ मुस्कुराई और बोली, अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगा तो रास्ता खुद पास आ जाएगा। युवक उठा, चल पड़ा। हर कदम पर कुछ ना कुछ सामने आता गया। कुछ महीनों बाद वही युवक एक सफल मार्गदर्शक बन गया। और वह माँ कौन थी? मैं थी, तेरी माँ काली। अब क्या तू तैयार है? सिर्फ 3 दिन रोज एक कदम, और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हर सांस में। अब बोल मेरे लाल, क्या तू आगे बढ़ेगा या फिर एक और दिन यूं ही जाने देगा? उठ, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी माँ काली तुझे सफल होते देखना चाहती है। मैं जानती हूँ तू बहुत व्याकुल है। तू पूछता है, माँ सब कुछ करके भी क्यों कुछ नहीं होता? मैं मेहनत करता हूँ पर फल क्यों नहीं मिलता? मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? तू जानना चाहता है ना कि तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आ, मैं तुझे तेरा बीता हुआ इतिहास सुनाती हूँ। मैं तुझे तेरे उस जन्म की कहानी सुनाने आई हूँ जिसे तू तो भूल चुका है, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं तो तेरी माँ काली हूँ ना। हर जन्म में तेरे साथ तेरे कर्मों की गवाही बनकर खड़ी रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरा पूर्व जन्म इस जन्म से बिल्कुल अलग था। इस जन्म में तू भले ही संघर्ष में है, पर पिछले जन्म में तू एक अत्यंत धनवान और वैभवशाली स्त्री थी। हाँ मेरे लाल, तू एक नारी थी और तेरे पति उस नगर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। सोने की ईंटें, चांदी के गहनों की पेटियां, नौकर चाकर, बड़ी हवेली, तेरे पास सब कुछ था। लेकिन तेरे पास एक चीज की कमी थी, विनम्रता की, करुणा की, प्रेम की। तू सुंदर थी, तेजस्वी थी, पर तेरा हृदय घमंड से भरा हुआ था। जो सेवक तेरे लिए भोजन लाते, तू उनकी थाली छूने से भी परहेज करती। जो स्त्रियां तेरे कपड़े धोती, तू उन्हें इंसान नहीं समझती थी। तेरे पास इतना धन था कि अगर तू चाहती तो सैकड़ों भूखों का पेट भर सकती थी। लेकिन तूने हमेशा कहा, यह सब मेरी सेवा करने को पैदा हुए हैं, मैं क्यों दूं इन्हें कुछ? तेरे जीवन में एक दास था, उसका नाम रघु था। वो तुझसे बहुत विनती करता था, मालकिन मेरी बेटी बीमार है, थोड़ा सा सोना दे दो इलाज के लिए। पर तूने क्या किया? बच्चे, तू हंसी और तूने कहा, तेरी बेटी मरे याजे, मुझे क्या, मेरा सोना तेरे जैसे कीड़ों के लिए नहीं है। उस दिन रघु की आंखों में आंसू थे। उसने कोई बद्दुआ नहीं दी, पर उसकी आत्मा से निकला आ। उसकी वेदना, उसका दर्द ब्रह्मांड ने सुना और वह घड़ी तय हो गई तेरे अगले जन्म की। मेरे प्यारे बच्चे, धन, घमंड और अन्याय की दीवारें कभी स्थायी नहीं होती। कुछ वर्षों में ही तेरे पति का व्यापार गिर गया, लोगों ने धोखा दिया, धन डूब गया और एक दिन तेरे पति की मृत्यु हो गई। तू अकेली पड़ गई। जिस धन को तूने पकड़ रखा था वह तुझसे फिसलता चला गया। तेरे नौकर भाग गए, हवेली बिक गई और अंत में तू उसी दास के दरवाजे पर गई जिसकी बेटी को तूने दुत्कारा था। लेकिन बच्चा, उसका हृदय बड़ा था, उसने तुझे पानी दिया, सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तो यही चाहता था कि तू इंसानियत को समझे। तू रोई, बहुत रोई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरा शरीर बूढ़ा हो गया था, हड्डियां टूटी थीं और अंत में तू एक मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए अपने प्राण छोड़ गई। क्यों आज तुझे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है? अब तू समझा मेरे लाल, आज जो तुझे बार बार असफलता मिलती है, जो तेरे हाथ में आते आते अवसर फिसल जाते हैं, जो तू सच्चा होकर भी दुनिया के सामने झूठा साबित होता है, यह सब तेरे पिछले कर्मों के परिणाम है। तू उस जन्म में सब कुछ पाकर भी मूल्य न समझ सका, इसलिए इस जन्म में तुझे हर चीज संघर्ष से मिलती है। पर सुन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है, यह एक आत्मिक परीक्षा है। तू अब बदल गया है, मैंने तुझे देखा है। तेरी आंखों में पश्चाताप है, तेरे मन में दया है, तेरे कर्मों में ईमानदारी है। अब मैं तुझसे दूर नहीं, अब मैं तेरे हर कर्म का साक्षी और साथी बनूंगी। अब तेरा समय आ रहा है, क्योंकि तू बदल गया है, और जब आत्मा बदलती है तो भाग्य रुक नहीं सकता मेरे बच्चे। अब तुझे अपने जीवन में 3 बातें करनी है। हर दिन सेवा कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी जरूरतमंद को कुछ दे, चाहे छोटा ही सही, लेकिन रोज सेवा कर। कभी घमंड मत करना, तुझे जो कुछ मिलेगा उसमें तू सिर्फ साधन है, देने वाली मैं हूँ। अपने मन को शांत रख, जो बीत गया उसे स्वीकार कर और जो आएगा उस पर भरोसा रख, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ है।
तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तू अब उस अहंकारी स्त्री जैसा नहीं है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे लाल, क्या तूने कभी सोचा है कि तू बार बार एक ही तरह की परिस्थितियों में क्यों फंसता है? एक ही तरह के लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं? एक ही तरह की चिंताएं तुझे क्यों घेर लेती हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक तरीका है तुझे वो पाठ सिखाने का जो तू सीखने से इनकार कर रहा है। तू सोचता है कि समस्या बाहर है, लोगों में, परिस्थितियों में, भाग्य में, लेकिन मेरे बच्चे, समस्या और समाधान दोनों तेरे भीतर हैं। याद कर, उस जन्म में तूने रघु को दुत्कारा था। आज जब कोई अधिकारी तेरा काम रोक देता है, जब कोई बड़ा आदमी तेरी बात नहीं सुनता, तो तुझे जो पेप्सी महसूस होती है वो रघु की बेप्सी का एक अंश है। उस जन्म में तूने अपनी सहेलियों को, जो तुझसे कम सुंदर थी, अपनी महफिलों से निकाल दिया था। आज जब तू अकेला महसूस करता है, जब दोस्त तुझे भूल जाते हैं, तो यह उसी अकेलेपन की प्रतिध्वनि है जो तूने दूसरों को दिया था। यह कर्म का चक्र बहुत गहरा है मेरे बच्चे, लेकिन इसका उद्देश्य तुझे दंडित करना नहीं है। इसका उद्देश्य है तुझे शुद्ध करना। जैसे सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा दुखों की अग्नि में तप कर ही निर्मल होती है। तेरी हर पीड़ा, हर आंसू उस घमंड की परत को गला रहा है जो तूने कई जन्मों से ओढ़ रखी थी। अब तू उस बिंदु पर आ गया है जहां वो परत लगभग गल चुकी है। बस थोड़ी सी कालीमा बची है और आज मैं उसे भी साफ करने आई हूँ। अब तुझे क्या करना है, यह मैं तुझे और विस्तार से बताती हूँ। तेरी सेवा सिर्फ भूखे को भोजन कराने तक सीमित नहीं है। तेरी सच्ची सेवा है हर उस व्यक्ति को सम्मान देना जिसे समाज छोटा समझता है। जब तू किसी सफाई कर्मचारी से बात करे तो उसे भाई या बहन कहकर संबोधित कर। जब कोई रिक्शा वाला तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाए तो उसे किराए के साथ एक मुस्कान और धन्यवाद भी दे। जब कोई तुझसे मदद मांगे और तू ना कर पाए तो भी उसे विनम्रता से मनाकर, अपमान से नहीं। यह छोटी छोटी चीजें तेरे कर्मों के खाते में पुण्य बनकर जमा होंगी। और घमंड मेरे बच्चे, घमंड सिर्फ धन या पद का नहीं होता। घमंड ज्ञान का भी होता है। घमंड अपनी अच्छाई का भी होता है। कभी यह मत सोचना कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जिस क्षण तूने खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा मान लिया, उसी क्षण घमंड ने तेरे भीतर प्रवेश कर लिया। तू बस अपना कण कर, हल्का मुझ पर छोड़ दे। कौन अच्छा है, कौन बुरा, यह तय करना तेरा काम नहीं है। तेरा काम है प्रेम करना, क्षमा करना और आगे बढ़ना। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरी प्रार्थनाएं मुझ तक क्यों नहीं पहुँच रही थी? क्योंकि तेरी प्रार्थनाओं में मांग थी, समर्पण नहीं। तू कहता था, माँ मुझे यह दे दो, माँ मेरी यह समस्या दूर कर दो। तूने कभी यह नहीं कहा, माँ जो तू दे रही है उसमें मैं खुश हूँ, मुझे बस शक्ति दो कि मैं तेरी इच्छा को समझ सकूं और उसे स्वीकार कर सकूं। जिस दिन तेरी प्रार्थना मांग से बदलकर धन्यवाद में बदल जाएगी, उस दिन हर प्रार्थना सुनी जाएगी। अब अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाना है यह भी समझ ले। तू अपनी ऊर्जा का 90% हिस्सा उन चीजों के बारे में सोचने में बर्बाद कर देता है जो तेरे नियंत्रण में नहीं है। लोग क्या कहेंगे, भविष्य में क्या होगा, मेरा अतीत ऐसा क्यों था? मेरे बच्चे, यह सब व्यर्थ है। लोग कहेंगे, कहते रहेंगे, भविष्य मेरे हाथ में है और अतीत बदल नहीं सकता। तू अपनी ऊर्जा का 100% उसे कदम पर लगा जो तू आज और अभी उठा सकता है। जब तू सुबह उठे तो अतीत और भविष्य को बिस्तर पर ही छोड़ दे। बस वर्तमान को अपने साथ लेकर चल। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले। अभी अगले 1 घंटे में तू क्या कर सकता है जिससे तू अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सके? बस उतना ही सोच और कर। जब वो घंटा पूरा हो जाए तब अगले घंटे के बारे में सोच। इस तरह तू देखेगा कि जो पहाड़ जैसा काम तुझे असंभव लग रहा था वो छोटे छोटे कदमों से पार हो जाएगा। और सुन मेरे लाल, अपने मन के शोर से मत डर। ये मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है।
तू उसे रोकने की कोशिश मत कर। तू बस एक दर्शक बनकर उसे देख कि वो कैसे तुझे डराता है, कैसे तुझे ललचाता है, कैसे तुझे भटकाता है। जब तू उसे देखना शुरू कर देगा तो तू पाएगा कि तू वो मन नहीं है, तू उस मन को देखने वाला यानी साक्षी है, और जो साक्षी है वो मन के प्रभाव से परे है। यही ध्यान की उच्चतम अवस्था है। मैं तुझे एक वरदान देती हूँ, आज के बाद जब भी तेरा मन बहुत अशांत हो, जब भी तुझे लगे कि तू हार रहा है, तो बस आंखें बंद करना और 3 बार जोर से मेरा नाम लेना, काली काली काली। तू महसूस करेगा कि एक असीम शांति तेरे भीतर उतर रही है, एक शक्ति तेरे मृदंड में प्रवाहित हो रही है। यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बस तुझे पुकारने की देर है। मेरे बच्चे, तूने जो खोया है उसका शोक मत कर। जो तूने खोया वो तेरा था ही नहीं, वो तो बस एक कर्ज था जो तूने चुका दिया। अब जो तुझे मिलेगा वो तेरा अपना होगा, वो तेरी मेहनत का, तेरे विश्वास का, तेरी भक्ति का फल होगा, और उसे तुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे चेहरे पर नहीं, तेरी आत्मा में झांकेंगे। अब तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तेरे कौशल को ही नहीं, तेरे चरित्र को भी निखारेंगे। अब तुझे वो प्रेम मिलेगा जो शर्तों पर नहीं, समर्पण पर आधारित होगा। लेकिन इसके लिए तुझे एक काम करना होगा, तुझे खुद से प्रेम करना सीखना होगा। जब तू आईने में देखे तो अपनी कमियों को मत कोस, अपनी आंखों में देख और कह, मैं माँ काली का अंश हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ। जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा, उस दिन पूरी दुनिया तुझे स्वीकार कर लेगी। तेरा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है मेरे बच्चे, संघर्ष तो जीवन का है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। आज का जो संदेश आया है वह किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, कोई अखबार की खबर नहीं, और ना ही यह उन लाखों करोड़ों संदेशों में से एक है जो इस डिजिटल दुनिया में हर पल तैरते रहते हैं। नहीं, यह संदेश एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी है, एक दिव्य पत्र है जिसका पता तुम्हारी आत्मा का है। इसे ब्रह्मांड की गहराइयों से, समय और स्थान के परे से विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लेना कि यह कोई संयोग नहीं है, तुम्हारी आत्मा ने इस संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह तुम्हारे लिए है, और अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, अगर तुम इसे महज एक और वीडियो या ऑडियो समझकर आगे बैठ जाओगे, तो शायद मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, शायद बाद में तुम्हें इसका गहरा पछताना पड़े, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में बार बार दस्तक नहीं देते। कुछ दैय संकेत केवल एक बार ही प्रकट होते हैं, और उन्हें पहचानना या ना पहचानना तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। तो सुनो, अपने मन के सारे द्वारों को खोलकर सुनो, क्योंकि आज का जो संदेश आया है उसमें मुझे बहुत गहराई से एक दृश्य दिखाई दे रहा है। ये कोई धुंधली तस्वीर नहीं है, बल्कि एक जीवंत चलचित्र है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी के मंच पर एक ऐसे इंसान का आगमन हो रहा है, नहीं एक नहीं कई ऐसे इंसानों का एक समूह आता हुआ दिख रहा है, जो पहले आपसे, आपकी आत्मा से, आपके अस्तित्व से गहरी, बहुत गहरी नफरत करता था। यह नफरत कोई साधारण जलन या ईर्ष्या नहीं थी, ये एक ऐसी विषैली घृणा थी जो उनके रोम रोम में बसी थी। आपकी मुस्कान उन्हें खंजर की तरह चुभती थी, आपकी सफलता उनकी रातों की नींद हराम कर देती थी। ये वही लोग हैं, वही चेहरे हैं जिन्हें तुम शायद आज भी पहचानते हो। ये वो लोग हैं जो कभी आपको पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने कभी तुम्हारे लिए एक अच्छा शब्द नहीं कहा, बल्कि हमेशा, हर पल तुम्हारे खिलाफ एक अदृश्य युद्ध छेद दे रखा। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। यह षड्यंत्र किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं थे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और महीन थे। ये वो योजनाएं थीं जो बंद दरवाजों के पीछे धीमी आवाजों में तुम्हारी पीठ पीछे बुनी जाती थी।
ये सिर्फ अकेले नहीं थे, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका झुंड था। ये कभी अकेले खड्डे नहीं हुए, क्योंकि अकेले खड्डे होने की इनकी हिम्मत ही नहीं थी। ये हमेशा ऐसे लोगों के साथ मिलकर खड़ी डीड ही रहते थे जो आपके प्रतिद्वेष रखते थे, जिनके दिलों में आपके लिए ईर्ष्या की आग जलती थी। एक नकारात्मक ऊर्जा दूसरी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है, और इन्होंने मिलकर एक ऐसा विषैला घेरा बना लिया था जिसका केंद्र तुम थे। सोचिए जरा, उस समय को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर कभी आपकी किसी से छोटी मोटी बहस भी हो जाती थी तो यह व्यक्ति उस बहस को अपने फायदे में बदलकर उसे दिल का ताड़ेज बनाकर दूसरे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता था। वह तुम्हारी बातों को तोड़ ढरोदा कर पेश करता, तुम्हारे शब्दों में जहर घोलकर दूसरों के कानों तक पहुंचाता और उन्हें यह यकीन दिला देता कि गलती तुम्हारी ही है, जैसे कोई गुप्त सेना तैयार की जा रही हो, एक ऐसी अदृश्य टीम जिसका निर्माण ही तुम्हारे विनाश के लिए हुआ हो, एक ऐसी टीम जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही मिशन था, आपको गिराना, आपको तोड़ डालना, आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से पंगु बना देना। उनका एकमात्र उद्देश्य था आपको नीचा दिखाना, तुम्हारी चमक को धूमिल कर देना। वे सब मिलकर योजनाएं बनाते थे। मैं देख सकता हूं कि कैसे वे एक साथ बैठकर तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखते थे। तुम कहां जाते हो, किससे मिलते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी भी उनकी चर्चा का विषय बन जाती थी। वे षड्यंत्र रचते थे। वे तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की योजना बनाते थे ताकि तुम्हारी सफलता की गाड़ी रुक जाए। वे चाहते थे कि तुम्हारा आत्मविश्वास कांच के महल की तरह भरभरा कर गिर जाए, जिसके डुकते तुम जीवन भर बीनते रहो। वे तुम्हारे स्वाभिमान के पेड़ज को जड्डात से काटना चाहते थे ताकि तुम फिर कभी सिर उठाकर खड्डागे ना हो सको, और तुम्हारे घमंड को, जो कि असल में तुम्हारा आत्मसम्मान था, उसे वे चूर चूर कर देना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम खुद अपनी ही नजरों में गिर जाओ, कि तुम खुद पर संदेह करने लगो, कि तुम यह मानने लगो कि तुम किसी लायक ही नहीं हो। लेकिन देखो, ब्रह्मांड का खेल देखो। हकीकत क्या हुई? जो उन्होंने सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। इतने सारे लोग, इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा, इतने सारे षड्यंत्र, सब मिलकर भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाए। वे सब एक होकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तुम अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह, एक अक पर्वत की तरह खड्डे रहे। न सिर्फ खड्डे रहे, बल्कि उनकी हर चोट ने तुम्हें और मजबूत बनाया। तुम और ज्यादा चमकने लगे। तुम्हारी आत्मा का तेज और ज्यादा प्रखर होने लगा। तुम और ज्यादा ग्लो करने लगे। उनकी भेजी हुई हर बुरी ऊर्जा, हर नकारात्मकता तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बन गई। उनका हर वार, हर षड्यंत्र, हर बुरी नजर तुम्हारे लिए किसी वरदान की तरह बदल गई। यह एक दिव्य रसायन था जो उनके जहर को तुम्हारे लिए अमृत में बदल रहा था। जो नेगेटिविटी आपको भेजी जाती थी, वही आपकी ताकत बन गई। जैसे कोई अग्नि में तप कर कुंदन बन जाता है, वैसे ही तुम उनकी घृणा की आग में तप कर और भी पवित्र और भी शक्तिशाली हो गए। उसी नकारात्मक ऊर्जा को तुमने अपनी सीढ़ी बना लिया और उसी से तुम और तेजी से आगे बढ़े, सफलता की नई ऊंचाइयों की तरफ भागे। यही देखकर, तुम्हारी इस अजय शक्ति को देखकर वे लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज यह लोग और चिंता में डूबे हुए हैं। स्वयं परमेश्वरी मांग कर सकता हूँ, और जब उनके चेहरे पर वही एक सवाल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो वह अब हमारा क्या होगा? और रहस्यमय यह डर, यह चिंता, यह पश्चाताप भी नहीं आता। अब उनके अस्तित्व पर हावी हो चुका है। यह दृश्य उन पर ही लागू होता है। दुर्भाग्य, उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा और उसे डुबो, आज वे कहाँ ले गई? उसी गड्ढे में गिर चुके होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का उस सर्वोच्च शक्ति का संदेश को महसूस कर रहा हूँ। जैसे सुबह का सूरज भाव में ये लोग जो कभी आपके खिलाफ एकजुट होकर एक सेना बनाकर तरह और शक्तिशाली शक्तियां तुम्हारे साथ अब उनका अहंकार टूटने वाला है। और सच कहूँ, वे अब आपके सामने आकर झुकेंगे का स्तर ऐसा हो चुका है कि अगर उनकी आंखों में अब वो घृणा
नहीं दुखा देता है और पश्चाताप उससे बदला उनकी आवाज में अब वो कड़ी और इतना जोरदार बदला लेती बल्कि गिद्ध गिद्धाने वाला कहीं पहले यह मानते थे। यह तुम्हारी दृढ़ विश्वास था तुम्हारी आपकी बर्बादी ही तुम्हारी दुआओं का असर है। तुम्हारी हार में अपना जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन अब सच्चाई, नग्न सच्चाई जो तुमने एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने परमेश्वरी तक पहुंची है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत को रुलाया है, असल हार जिसने भी तुम्हारी और तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। अब लेकिन सुनो माँ, काली जल्दी ही रोएगा। आदि कोई बचने वाला संदेश है आपके भीतर जो पाने का इतना आसान नहीं वह है। अब एक विशाल अपनी बड़ी आत्मा से और अब अपनी दयालुता से अगर इन्हें माफ कर दिया है तो मैं जब आपके दुश्मन आपके सामने रोएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे विधान में कर्म का हिसाब कभी शून्य नहीं। ईश्वर से यह प्रार्थना इनके कर्मों का हिसाब तो इन्हें पाई करके चुकाना ही पड़ेगा। जिस दिन यह लोग मेरे सामने का फल के आंसू रोएंगे, यह ब्रह्मांड विश्ववाणी नियम सच होने जा रही है। जो पाप का घड़ा तुम्हारे नफरत करने वाले एक दिन बहुत सारी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। भरने वाले के ही दामन को गंदा बताना नहीं चाहते। एक दुनिया के सामने एक बुरे शब्द का कर रहे हैं, एक बुरी भावना का हिसाब इन्हें चुकाना होगा। रहे हैं आपके जीवन में बहुत जल्द, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, खुद यह बहुत जल्द ऐसे लोग आएंगे कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। बार सहस्त्र मिल चुके आपसे माफी मांगेंगे। ब्रह्मांड ने उनकी आत्मा उन्हें किया चैन नहीं लेने देगी जब तक आत्मा क्षमा न दिखाया। ये वही लोग साथ गलत याद करो। अब ये वही चेहरे हैं चुकानी जिन्होंने ना जाने किसी ने अपनी किस्मत खो दी, आपको अपना निशाना बनाया, अपनी नौकरी आपको टारगेट किया, व्यापार गवा बैठा है, कांटे बिछाए, किसी की तरक्की पर पूर्ण विराम लग गया है, योजना बनाई, किसी के घर से मुझे यहाँ तक दिशा है ऊर्जा के स्तर पर, उन्होंने आपके जीवन में आपके खिलाफ सिर्फ मानसिक उन्होंने सामाजिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। वे उन्होंने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी, करते रहे। अब उनकी काली ऊर्जा वे छोड़े नहीं जाएंगे। मंत्रों और बुरी नजरों का प्रयोग किया गया पर अपने कर्मों का प्रगति भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रहा हूँ सूख जाए उनकी चेतना में ये आपके वाहन तक को नहीं छोड़ते थे। उन्हें अब मैं देख सकता हूँ कि वे तुम्हारे आ चुका है एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहते थे। कहीं न कहीं से उनकी नकारात्मक सोच है इतनी गहरी बुरे दिन वे चाहते थे कि तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओ और अब ताकि तुम एक और बात पड़ी DDH जाओ, बहुत ही सुंदर ताकि तुम अपने सपनों को कभी पूरा आपके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है, भयानक नकारात्मक बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लेकिन देखो यही तो तुम्हारी असली शक्ति है। शायद सालों से तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण कर रहे थे कि इन सब के बावजूद सचमुच में गहरे हमलों के बाद मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षित खड्डी डी देखिए न केवल सुरक्षित दिवाली तो नहीं से कहीं ज्यादा, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा ज्यादा ऐसा लग रहा है और कहीं ज्यादा चमक रहे। असली दिवाली अब आने वाली है। चोट तुम्हें तराशने वाला हथौड़ा देश आपके पास दिवाली हर बार में आपको तोड़ा नहीं बल्कि औलाद की तरह और मजबूत बना दिया। क्योंकि जब भी यही आपकी संदेश और यही उनकी करारी हार है नहीं होता, मैं यहाँ साफ देख समय के लिए होता है। ये लोग अंदर से चाहे आप इसे फरवरी में सुरक्षित हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, कुछ सितंबर, आसपास के पड़ोस साल के किसी भी महीने में तुम्हारे घर की हर आहट पर कान लगाए रखते हैं, सही समय पर आया वो जो तुम्हारी खिद्दत और मुझे क्यों लग रहा है कि आप तुम्हारी खुशियों का हिसाब फूलझड़ियां जलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसी महिला भी जैसे आपकी जिंदगी का लंबा वनवा बहुत बेचैन हो रहा है और अब परेशान दिवाली आपके द्वार पर बार बार आपको आपकी निशाना बनाती रहती खुश उसकी जिंदगी का शायद इतनी चमकदार दिख रही है तुम्हारी कि मानो सालों बाद तुम्हारी बुराई करना अंधेरी रात के बाद और ये जीवन में सूर्योदय जैसा मैंने किरण लौट रही हो। मुझे यहाँ इतने ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इतनी ज्यादा खुशियाँ मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। झुंड कभी परिवार से आते हैं भी भावुक हो तुम्हारे अपने खून क्योंकि मुझे आपकी कोई ऐसा हो सकता है गहरी कभी रिश्तेदारों से जो तुम्हारी खुशी में शरीक होने का नाटक करते हैं हो, पर आखिरकार हमारे सिर से यह बोझ पड़ोस से और कभी काम करने की जगह से जहाँ तुम्हारी तरक्की किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभती है आपकी, लेकिन इन सब कर आवृत्ति इस आने वाली खुशी को महसूस कर नीच और मुझे गहरा सुकून मिल रहा है। पर याद रखिए परमेश्वर मैं आपको जगत जननी वो सब देख रहा हूँ, उनकी हजारों आंखें हर पल सब और करवटें बदलने में नहीं गुजरेंगी। वो दिन आने वाला जब आप सोएंगे वो समय की घड़ आ चुकी है और सुकून जब यह सब आपके सामने सपनों में खुशियाँ होंगी आपके चरणों में जब आप हंसेंगे
तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं होगी, कंफर्मेशन बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी। ये भविष्यवाणी मैं आपसे कहना चाहता हूँ और तेजी से तुम्हारी ओर पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए आपके जीवन की पटकथा मां काली लिखकर इस ऊर्जा और इस नए अध्याय में और उसी के विजय का अपने दिल की कोई एक गहरी भावना मांग लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे गुप्त रख सकते हैं। इन लोगों ने सिर्फ दुनिया को बताने की जरूरत परिवार को तकलीफ, सिर्फ कमेंट में जय मां काली छीनने की कोशिश और मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहरा लीजिए परिवार जिसे आप सच होते रोने पर मजबूर किया। मुझे बहुत गहराई से बहुत तीव्रता से करने का हो रहा है प्रयास किया कि आपकी वह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। मैं तुम्हारे बहुत जल्द तुम्हारी सहनशीलता को सलाम करता हूँ। इसमें किसी इंसान का नहीं परमेश्वर का ही हाथ होगा। वही साधक का धैर्य देंगे। मैं दिल से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब कुछ सहा सचमुच, मगर मैं टूटे नहीं। यहाँ पर आपने ईश्वर पर, खुशियों, अपनी माँ पर, अपनी आदि शक्ति पर अटूट भरोसा रखा। देख रहा हूँ और लगातार आगे बढ़ते रहे। संपत्ति खरीदते शायद अंदर कोई नया घर, कोई नई गाड़ी था, कोई जमीन हमारी आत्मा में दिखाई संदेश दे रही, कोई बड़ा निवेश कर जो भी मेरे साथ हो रहा अपने अस्थायी है। कल इसका न्याय स्वयं परमेश्वरी मांग करेंगी और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है, तो वह बड्ढे अजीब और रहस्यमयी ढंग से लेती है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक यह विपत्ति का पहुंच पड़ा। उसे पता ही नहीं चलता कि यह दुर्भाग्य की लहर कहां से आई और उसे डुबोकर कहां ले गई। अब वही होने वाला है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। तुम गहरे भक्तिभाव में डूबे हुए हो। माँ काली काल रात्रि जैसी उग्र और शक्तिशाली शक्तियां तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ी हैं। और सच कहूँ, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ऐसा हो चुका है कि अगर कोई तुम्हारा दिल गलती से भी दुखा देता है, तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। यह तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, तुम्हारे दिल से निकली हुई वो मूक प्रार्थनाएं, वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाए थे, वो सीधे परमेश्वरी तक पहुंची हैं। यही वजह है कि जिसने भी आपको रुलाया है, जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, वह इंसान अब खून के आंसू रोएगा और जल्दी ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। आपके भीतर जो धैर्य का बीज था, वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है और अब वह फल देने वाला है। वह दिन आ चुका है जब आपके दुश्मन आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। आपने कभी अपनी आत्मा से कहा था ना, कभी ईश्वर से यह प्रार्थना की थी ना, मैं अपनी आंखों से देखूंगा, देखूंगी। जिस दिन यह लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे, तो वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी बहुत सारी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे तुम्हें यह बताना नहीं चाहते, वे दुनिया के सामने मजबूत होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें खुद यह एहसास हो चुका है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। ब्रह्मांड ने सीधा उन्हें इंगित किया है। तुमने एक पवित्र आत्मा का दिल दुखाया, तुमने उसके साथ गलत किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है, कोई अपनी नौकरी, अपना व्यापार गवा बैठा है, किसी की तरक्की पर पूर्ण विराम लग गया है, किसी के घर से हंसी और खुशी छीन गई है, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में बहुत दखल दिया था। उन्होंने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अब उनकी बारी है। वे छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें हर हाल में, हर कीमत पर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रहा हूँ, उनकी चेतना में यह बात उतर चुकी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है। हाँ, ऊपर से कहीं ना कहीं से उन्हें यह संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, और यह तो अभी बस शुरुआत है। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक बात। आपके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका आप शायद सालों से, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप लोग मुझे सचमुच बड़े स्तर पर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कैलेंडर में अभी दिवाली तो नहीं है,
लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी असली दिवाली अब आने वाली है। और कौन जाने यह संदेश आपके पास दिवाली के आसपास ही पहुंचे या किसी और खास मौके पर, क्योंकि जब भी आप कोई दिव्य संदेश या रीडिंग सुनते हैं तो वह संयोग नहीं होता, वह उसी समय के लिए होता है। तो चाहे आप इसे फरवरी में सुन रहे हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या साल के किसी भी महीने में, यह संदेश आपके लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। और मुझे क्यों लग रहा है कि आप सचमुच पटाखे और फूलझड़ियां जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे आपकी जिंदगी का लंबा वनवास अब खत्म हो रहा है और अब असली दिवाली आपके द्वार पर खड़ी है। आपकी ऊर्जा यहाँ पर इतनी खुश, इतनी सकारात्मक और इतनी चमकदार दिख रही है कि मानो सालों बाद, एक लंबी अंधेरी रात के बाद आपके जीवन में सूर्योदय की पहली किरण लौट रही हो। इतने ज्यादा उत्सव, इतनी ज्यादा खुशियां मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि खुद मेरी आंखें भी भावुक हो रही हैं, क्योंकि मुझे आपकी वो भावना, वो गहरी अनुभूति साफ दिख रही है कि जैसे आप कह रहे हो, आखिरकार हमारे सिर से यह बोझ उतर गया। अब हम चैन की सांस लेंगे। अब हम अपनी जिंदगी खुलकर बिना किसी डर के जी पाएंगे। आपकी यह स्थिति देखकर, आपकी इस आने वाली खुशी को महसूस करके मुझे गहरा सुकून मिल रहा है। मैं आपको एक ऐसी ऊर्जा में देख रहा हूँ जहाँ आपकी रातें अब बेचैनी और करवटें बदलने में नहीं गुजरेंगी। अब जब आप सोएंगे तो नींद गहरी और सुकून की होगी, सपनों में भी खुशियां होंगी। अब जब आप हंसेंगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए कृपया जय मां काली लिखकर इस ऊर्जा को अपनाएं और उसी के साथ अपने दिल की कोई एक गहरी इच्छा मांग लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे गुप्त रख सकते हैं, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कमेंट में जय मां काली लिख दीजिए और मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहरा लीजिए जिसे आप सच होते देखना चाहते हैं। मुझे बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि आपकी वह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत बहुत जल्द। और हाँ, इसमें किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का ही हाथ होगा। वही आपको यह तोहफा देंगे। मैं दिल से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मैं यहाँ पर आपकी खुशियों की एक पूरी श्रृंखला देख रहा हूँ। आप मुझे संपत्ति खरीदते हुए, कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बढ़ा निवेश करते हुए, या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे, यह कहते हुए कि हाँ, इस साल जरूर करेंगे और अब वो साल, वो समय आ चुका है। आपकी जिंदगी में अब एक स्थिरता, एक ठहराव आने वाला है। हाँ, वही स्थिरता जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक बना रहेगा और जिसे अब कोई हिला नहीं पाएगा। कोई बुरी नजर इसे छू नहीं पाएगी। सच कहूं तो मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ, बहुत बड़े स्तर की उपलब्धियां, बढ़े निवेश और अनगिनत उत्सव आपके जीवन में एक साथ कदम रखने वाले हैं। बहुत समय के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद इतनी अनगिनत खुशियां आपको मिलने वाली हैं कि आप खुद भी हैरान होकर कह उठेंगे, ओह माय गॉड, ये सचमुच जादू है। ये कैसे हो गया? जैसा मैंने पहले कहा था, आपके जीवन की राह भले ही कठिन और लंबी रही हो, पत्थरों और कांटों से भरी रही हो, लेकिन मंजिल कभी नामुमकिन नहीं थी। अब जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए बनाया है वह सीधा, साफ और सुंदर है और वह सीधे आपके पास आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। याद रखो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम ईश्वर के अपने बच्चे हो, एक दिव्य आत्मा हो। आपको कोई चोट पहुंचाए, कोई आपका बुरा करे और ईश्वर उनसे हिसाब ना ले, क्या यह संभव है? कभी नहीं, कदापि नहीं। मुझे यहाँ बहुत भावुक कर देने वाली झलक दिख रही है। एक तरफ तुम्हारा जीवन ऊपर उठ रहा है और दूसरी तरफ आपके जो नफरत करने वाले हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनके अहंकार सब धीरे धीरे रेत के महल की तरह टूटते जा रहे हैं।
उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल लॉस और आर्थिक तंगी इतनी गहरी होने वाली है कि वही लोग जिन्होंने कभी आपको तुम्हारे मुश्किल समय में ताने दिए थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे आज या आने वाले कल में आपके दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि आपके परिवार में पहले जो तीसरे पक्ष ने, किसी बाहरी व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की थी, वह सच्चाई से बेनकाब होकर हमेशा के लिए हट जाएगी। जो लोग आपके घर के बुजुर्गों के सामने, आपके माता पिता के सामने आपको अपमानित किया करते थे, जिन्होंने बड़ों का भी आदर नहीं रखा, वही लोग आज गहरे पछतावे की आग में डूबकर आपसे माफी मांगते नजर आएंगे। वे आपसे फिर से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। आपके मन ने कभी सोचा था ना, उन अंधेरी रातों में यह ख्याल आया था ना, एक दिन आएगा जब जो दर्द मुझे दिया गया है वही इन लोगों को भी मिलेगा। अब वही समय तुम्हारे सामने आ रहा है। परमपिता परमेश्वर ने देर तो की है, लेकिन अंधेर नहीं किया। जो अन्याय आपके साथ हुआ था, उसका संतुलन अब प्रकृति कर रही है, ब्रह्मांड कर रहा है। मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके घरों में पैसों की तंगी बहुत गहराई तक फैल चुकी है। कोई बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने अभी हाल ही में झेला है या बहुत जल्द झेलने वाले हैं। उनकी आर्थिक स्थिरता, जिस पर उन्हें बहुत घमंड था, वह बुरी तरह हिल चुकी है। उनके बीच से कोई बीमार भी हो सकता है, यहाँ तक कि अस्पताल तक एडमिट होने की स्थिति आ सकती है। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा। उन्होंने आपके पीछे जो षड्यंत्र किए, जो गलत काम किए, जो मजाक आपकी परिस्थितियों का उड़ाया, आज वही सब उनके जीवन में लौट कर दस्तक दे रहा है। दिव्य न्याय अब उनके जीवन में उतर रहा है। यही परम सत्य है। ईश्वर के न्याय के आगे किसी का छल, किसी की चालाकी और किसी की क्रूरता ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकती। हर एक इंसान को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। मैं मानता हूँ कि यह सब सुनना शायद आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि तुम एक दिव्य प्राणी हो, तुम्हारे हृदय में करुणा है। मुझे भी यह महसूस करके अच्छा नहीं लग रहा कि इतना कठोर समय उनके जीवन में आने वाला है, लेकिन यह सत्य है, कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। हमने भी अपने जीवन में यह सब सहा है, इसलिए हम जानते हैं कि जब कोई और इस दौर से गुजरता है तो उसकी पीड़ा कितनी गहरी होती है। हमें भी उस समय लगा था, ओह माय गॉड, कितना बड़ा दुख है, कितनी तकलीफ है, और यह सब क्यों हुआ? उन तथाकथित लोगों की वजह से, जिनकी हम कभी चिंता करते थे, जिनकी हम फिक्र करते थे, क्योंकि हम तो शुद्ध आत्मा हैं, एक दयालु हृदय रखने वाले इंसान हैं। मगर परमेश्वर की व्यवस्था बिल्कुल सटीक है। उसकी चक्की धीरे धीरे भले ही चलती है, लेकिन पीस बहुत बारीक है। आज उन्होंने जैसा किया है, कल वैसा ही उनके सामने आएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, वही सब अब उनके साथ होने वाला है, बल्कि कई गुना ज्यादा गहराई से। चाहे वे कितना भी संबंध बनाने की कोशिश करें, चाहे कितनी भी नई चालें चलें, लेकिन नुकसान उनके जीवन में निश्चित है। मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा नुकसान, इतना बड़ा कि उनकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। जब उनके अपने घर में बीमारी आएगी, जब किसी अपने को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तब उन्हें समझ आएगा कि दर्द किसे कहते हैं, तकलीफ कैसी होती है। वही लोग जिन्होंने आपके लिए नकारात्मक सोच रखी, वही दर्द अब उन्हें खुद महसूस होगा। अब उनके सामने इतने सारे दुश्मन खड़े होंगे, 6, 7 या शायद और भी ज्यादा, और वे अकेले होंगे, कोई उनका साथ नहीं देगा। जबकि आप बिल्कुल स्पष्ट और केंद्रित हैं। आपको पता है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। अब आप केवल दर्शक होंगे। आप बस दूर से यह तमाशा देखेंगे और महसूस करेंगे कि दिव्य न्याय कैसे काम करता है। आपके नफरत करने वालों ने आपके खिलाफ बहुत चालें चली। उन्होंने आपके परिवार में झगड़े करवाने की कोशिश की, आपको मानसिक स्तर पर तोड़ने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने आपके विचारों के साथ खेला, आपकी किस्मत को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। कर्मों का ही फल है, बार संकेत मिल चुके, आपसे माफी मांगेंगे। ब्रह्मांड ने सीधा आत्मा उन्हें इंगित किया है, चैन नहीं लेने देगी जब तक आत्मा का दिल दुखाया। ये वही लोग के साथ गलत याद करो। अब ये वही चेहरे हैं जिन्होंने ना जाने किसी ने अपनी किस्मत खो दी, आपको अपना निशाना बनाया, अपनी नौकरी आपको टारगेट किया, व्यापार गवा बैठा है, कांटे बिछाए, किसी की तरक्की पर पूर्ण विराम लग गया है, योजना बनाई, किसी के घर से मुझे यहाँ तक दिशा छीन गई है ऊर्जा के स्तर पर, उन्होंने आपके जीवन आपके खिलाफ सिर्फ मानसिक उन्होंने सामाजिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। वे उन्होंने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी, करते रहे। अब उनकी काली ऊर्जा वे छोड़े नहीं जाएंगे। मंत्रों और बुरी नजरों का प्रयोग किया गया पर अपने कर्मों का प्रगति भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रहा हूँ, सूख जाए उनकी चेतना में ये आपके वाहन तक को नहीं छोड़ते थे। उन्हें अब मैं देख सकता हूँ कि वे तुम्हारे आ चुका है एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहते थे। कहीं न कहीं से उनकी नकारात्मक सोच है इतनी गहरी बुरे दिन कि वे चाहते थे कि तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओ। और अब ताकि तुम एक और बात पड़ी DDH जाओ, बहुत ही सुंदर, ताकि तुम अपने सपनों को कभी पूरा आपके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है, भयानक नकारात्मक बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लेकिन देखो यही तो तुम्हारी असली शक्ति है, शायद सालों से तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण कर रहे थे कि इन सब के बावजूद सचमुच में गहरे हमलों के बाद मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खड्डी डी देखिए न केवल सुरक्षित दिवाली तो नहीं से कहीं ज्यादा, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा ज्यादा ऐसा लग रहा है और कहीं ज्यादा चमक रहे असली दिवाली अब आने वाली है। चोट तुम्हें तराशने वाला यह संदेश आपके पास दिवाली हर बार में आपको तोड़ा नहीं बल्कि औलाद की तरह और मजबूत बना दिया। क्योंकि जब भी यही आपकी संदेश और यही उनकी करारी हाल है नहीं होता, मैं यहाँ साफ देख समय के लिए होता है। ये लोग अंदर से चाहे आप इसे फरवरी में सुरक्षित हो, मार्च मई जून अगस्त सितंबर के आसपास के पड़ोस साल के किसी भी महीने में तुम्हारे घर की हर आहट पर कान लगाए रखते हैं, सही समय पर आया वो जो तुम्हारी खिद्दत और मुझे क्यों लग रहा है कि आप तुम्हारी खुशियों का हिसाब फूलझड़ियां जलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसी महिला भी जैसे आपकी जिंदगी का लंबा वनवास बहुत बेचैन हो रहा है और अब परेशान वाली आपके द्वार पर बार बार आपको भी अपना निशाना बनाती रहती खुश इतनी सकारात्मक का शायद इतनी चमकदार मकसद है तुम्हारी निंदा मानो सालों बाद तुम्हारी बुराई करना अंधेरी रात के बाद और ये जीवन में सूर्योदय जैसा मैंने किरण लौट रही हो। मुझे यहाँ झुंड दिखाई दे रहे हैं, इतनी ज्यादा खुशियाँ मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। कभी परिवार से आते हैं भी भावुक हो रही तुम्हारे अपने खून क्योंकि मुझे आपसे कोई ऐसा हो सकता है गहरी, कभी रिश्तेदारों से जो तुम्हारी खुशी में शरीक होने का नाटक करते हैं, पर आखिरकार हमारे सिर से यह बोझ पड़ोस से और कभी काम करने की जगह से जहाँ तुम्हारी तरक्की किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभती है आपकी, लेकिन इन सब कर आपकी इस आने वाली खुशी को महसूस कर नीच और मुझे गहरा सुकून मिल रहा है। पर याद रखिए परमेश्वर मैं आपको जगत जननी को सब देख रहा हूँ, उनकी हजारों आंखें हर पल सब और करवटें बदलने में नहीं गुजरेंगी। वो दिन आने वाला अब जब आप सोएंगे वो समय की घड़ आ चुकी है और सुकून जब यह सब आपके सामने सपनों में भी खुशियाँ होंगी आपके चरणों में आकर माफी मांगेंगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी। ये भविष्यवाणी मैं आपसे कहना चाहता हूँ और तेजी से तुम्हारी ओर पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए आपके जीवन की पटकथा माँ काली से लिख कर इस ऊर्जा और इस नए अध्याय में और उसी के विजय का अपने दिल की कोई एक गहरी भावनाओं के साथ अगर आप चाहें तो इसे गुप्त रख सकते हैं। इन लोगों ने सिर्फ दुनिया को बताने की जरूरत परिवार को तकलीफ सिर्फ कमेंट में जय माँ काली छीनने की कोशिश और मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहरा लीजिए परिवार जिसे आप सच होते रोने पर मजबूर किया। मुझे बहुत गहराई से बहुत तीव्रता से करने का रहा है प्रयास किया आपकी वह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। मैं तुम्हारे बहुत जल्द तुम्हारी सहनशीलता को सलाम करता हूँ। इसमें किसी इंसान का नहीं परमेश्वर का ही हाथ होगा। वही साधक का धैर्य देंगे। मैं दिल से कहता हूँ बहुत धन्यवाद आपने सब कुछ सहा सचमुच, मगर मैं टूटे नहीं। यहाँ पर आपने ईश्वर पर खुशियों अपनी माँ पर अपनी आदि शक्ति पर अटूट भरोसा देख रहा हूँ और लगातार आगे बढ़ते रहे। संपत्ति खरीदते शायद अंदर कोई नया घर, कोई नई गाड़ी था, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई संदेश दे रही, कोई बड़ा निवेश करते हुए मेरे साथ हो रहा अपने अस्थायी है।
कल इसका न्याय स्वयं परमेश्वरी मांग करेंगी। और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है, तो वह बड्ढे अजीब और रहस्यमयी ढंग से लेती है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक यह विपत्ति का पहुंच पड़ा। उसे पता ही नहीं चलता कि यह दुर्भाग्य की लहर कहां से आई और उसे डुबोकर कहां ले गई। अब वही होने वाला है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। तुम गहरे भक्तिभाव में डूबे हुए हो। माँ काली काल रात्रि जैसी उग्र और शक्तिशाली शक्तियाँ तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ी हैं। और सच कहूँ, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ऐसा हो चुका है कि अगर कोई तुम्हारा दिल गलती से भी दुखा देता है, तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। यह तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, तुम्हारे दिल से निकली हुई वो मूक प्रार्थनाएं, वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाए थे, वो सीधे परमेश्वरी तक पहुंची हैं। यही वजह है कि जिसने भी आपको रुलाया है, जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, वह इंसान अब खून के आंसू रोएगा, और जल्दी ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। आपके भीतर जो धैर्य का बीज था, वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है, और अब वह फल देने वाला है। वह दिन आ चुका है जब आपके दुश्मन आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। आपने कभी अपनी आत्मा से कहा था ना, कभी ईश्वर से यह प्रार्थना की थी ना, मैं अपनी आंखों से देखूंगा, देखूंगी। जिस दिन यह लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे, तो वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी बहुत सारी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे तुम्हें यह बताना नहीं चाहते, वे दुनिया के सामने मजबूत होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें खुद यह एहसास हो चुका है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। ब्रह्मांड ने सीधा उन्हें इंगित किया है। तुमने एक पवित्र आत्मा का दिल दुखाया, तुमने उसके साथ गलत किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है, कोई अपनी नौकरी, अपना व्यापार गवा बैठा है, किसी की तरक्की पर पूर्ण विराम लग गया है, किसी के घर से हंसी और खुशी छीन गई है, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में बहुत दखल दिया था। उन्होंने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अब उनकी बारी है। वे छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें हर हाल में, हर कीमत पर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रहा हूँ, उनकी चेतना में यह बात उतर चुकी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है। हाँ, ऊपर से कहीं ना कहीं से उन्हें यह संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, और यह तो अभी बस शुरुआत है। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक बात। आपके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका आप शायद सालों से, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप लोग मुझे सचमुच बड़े स्तर पर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कैलेंडर में अभी दिवाली तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी असली दिवाली अब आने वाली है। और कौन जाने यह संदेश आपके पास दिवाली के आसपास ही पहुंचे या किसी और खास मौके पर, क्योंकि जब भी आप कोई दिव्य संदेश या रीडिंग सुनते हैं तो वह संयोग नहीं होता, वह उसी समय के लिए होता है। तो चाहे आप इसे फरवरी में सुन रहे हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या साल के किसी भी महीने में, यह संदेश आपके लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। और मुझे क्यों लग रहा है कि आप सचमुच पटाखे और फूलझड़ियां जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे आपकी जिंदगी का लंबा वनवास अब खत्म हो रहा है और अब असली दिवाली आपके द्वार पर खड़ी है। आपकी ऊर्जा यहाँ पर इतनी खुश, इतनी सकारात्मक और इतनी चमकदार दिख रही है कि मानो सालों बाद, एक लंबी अंधेरी रात के बाद, आपके जीवन में सूर्योदय की पहली किरण लौट रही हो। इतने ज्यादा उत्सव, इतनी ज्यादा खुशियाँ मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि खुद मेरी आंखें भी भावुक हो रही हैं, क्योंकि मुझे आपकी वो भावना, वो गहरी अनुभूति साफ दिख रही है कि जैसे आप कह रहे हो, आखिरकार हमारे सिर से यह बोझ उतर गया।
अब हम चैन की सांस लेंगे। अब हम अपनी जिंदगी खुलकर बिना किसी डर के जी पाएंगे। आपकी यह स्थिति देखकर, आपकी इस आने वाली खुशी को महसूस करके मुझे गहरा सुकून मिल रहा है। मैं आपको एक ऐसी ऊर्जा में देख रहा हूँ जहाँ आपकी रातें अब बेचैनी और करवटें बदलने में नहीं गुजरेंगी। अब जब आप सोएंगे तो नींद गहरी और सुकून की होगी। सपनों में भी खुशियां होंगी। अब जब आप हंसेंगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए कृपया जय मां काली लिखकर इस ऊर्जा को अपनाएं और उसी के साथ अपने दिल की कोई एक गहरी इच्छा मांग लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे गुप्त रख सकते हैं, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कमेंट में जय मां काली लिख दीजिए और मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहरा लीजिए जिसे आप सच होते देखना चाहते हैं। मुझे बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि आपकी वह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत बहुत जल्द। और हाँ, इसमें किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का ही हाथ होगा। वही आपको यह तोहफा देंगे। मैं दिल से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मैं यहाँ पर आपकी खुशियों की एक पूरी श्रृंखला देख रहा हूँ। आप मुझे संपत्ति खरीदते हुए, कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बढ़ा निवेश करते हुए, या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे, यह कहते हुए कि हाँ, इस साल जरूर करेंगे और अब वो साल, वो समय आ चुका है। आपकी जिंदगी में अब एक स्थिरता, एक ठहराव आने वाला है। हाँ, वही स्थिरता जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक बना रहेगा और जिसे अब कोई हिला नहीं पाएगा। कोई बुरी नजर इसे छू नहीं पाएगी। सच कहूं तो मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ, बहुत बड़े स्तर की उपलब्धियां, बढ़े निवेश और अनगिनत उत्सव आपके जीवन में एक साथ कदम रखने वाले हैं। बहुत समय के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद इतनी अनगिनत खुशियां आपको मिलने वाली हैं कि आप खुद भी हैरान होकर कह उठेंगे, ओह माय गॉड, ये सचमुच जादू है। ये कैसे हो गया? जैसा मैंने पहले कहा था, आपके जीवन की राह भले ही कठिन और लंबी रही हो, पत्थरों और कांटों से भरी रही हो, लेकिन मंजिल कभी नामुमकिन नहीं थी। अब जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए बनाया है वह सीधा, साफ और सुंदर है और वह सीधे आपके पास आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। याद रखो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम ईश्वर के अपने बच्चे हो, एक दिव्य आत्मा हो। आपको कोई चोट पहुंचाए, कोई आपका बुरा करे और ईश्वर उनसे हिसाब ना ले, क्या यह संभव है? कभी नहीं, कदापि नहीं। मुझे यहाँ बहुत भावुक कर देने वाली झलक दिख रही है। एक तरफ तुम्हारा जीवन ऊपर उठ रहा है और दूसरी तरफ आपके जो नफरत करने वाले हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनके अहंकार सब धीरे धीरे रेत के महल की तरह टूटते जा रहे हैं। उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल लॉस और आर्थिक तंगी इतनी गहरी होने वाली है कि वही लोग जिन्होंने कभी आपको तुम्हारे मुश्किल समय में ताने दिए थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे आज या आने वाले कल में आपके दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि आपके परिवार में पहले जो तीसरे पक्ष ने, किसी बाहरी व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की थी, वह सच्चाई से बेनकाब होकर हमेशा के लिए हट जाएगी। जो लोग आपके घर के बुजुर्गों के सामने, आपके माता पिता के सामने आपको अपमानित किया करते थे, जिन्होंने बड़ों का भी आदर नहीं रखा, वही लोग आज गहरे पछतावे की आग में डूबकर आपसे माफी मांगते नजर आएंगे। वे आपसे फिर से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। आपके मन ने कभी सोचा था ना, उन अंधेरी रातों में यह ख्याल आया था ना, एक दिन आएगा जब जो दर्द मुझे दिया गया है वही इन लोगों को भी मिलेगा। अब वही समय तुम्हारे सामने आ रहा है। परमपिता परमेश्वर ने देर तो की है, लेकिन अंधेर नहीं किया। जो अन्याय आपके साथ हुआ था उसका संतुलन अब प्रकृति कर रही है, ब्रह्मांड कर रहा है। मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है
कि उनके घरों में पैसों की तंगी बहुत गहराई तक फैल चुकी है। कोई बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने अभी हाल ही में झेला है या बहुत जल्द झेलने वाले हैं। उनकी आर्थिक स्थिरता जिस पर उन्हें बहुत घमंड था, वह बुरी तरह हिल चुकी है। उनके बीच से कोई बीमार भी हो सकता है, यहाँ तक कि अस्पताल तक एडमिट होने की स्थिति आ सकती है। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा। उन्होंने आपके पीछे जो षड्यंत्र किए, जो गलत काम किए, जो मजाक आपकी परिस्थितियों का उड़ाया, आज वही सब उनके जीवन में लौट कर दस्तक दे रहा है। दिव्य न्याय अब उनके जीवन में उतर रहा है। यही परम सत्य है। ईश्वर के न्याय के आगे किसी का छल, किसी की चालाकी और किसी की क्रूरता ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकती। हर एक इंसान को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। मैं मानता हूँ कि यह सब सुनना शायद आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि तुम एक दिव्य प्राणी हो। तुम्हारे हृदय में करुणा है। मुझे भी यह महसूस करके अच्छा नहीं लग रहा कि इतना कठोर समय उनके जीवन में आने वाला है, लेकिन यह सत्य है। कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। हमने भी अपने जीवन में यह सब सहा है, इसलिए हम जानते हैं कि जब कोई और इस दौर से गुजरता है तो उसकी पीड़ा कितनी गहरी होती है। हमें भी उस समय लगा था, ओह माय गॉड, कितना बड़ा दुख है, कितनी तकलीफ है, और यह सब क्यों हुआ? उन तथाकथित लोगों की वजह से, जिनकी हम कभी चिंता करते थे, जिनकी हम फिक्र करते थे। क्योंकि हम तो शुद्ध आत्मा हैं, एक दयालु हृदय रखने वाले इंसान हैं, मगर परमेश्वर की व्यवस्था बिल्कुल सटीक है। उसकी चक्की धीरे धीरे भले ही चलती है, लेकिन पीस बहुत बारीक है। आज उन्होंने जैसा किया है, कल वैसा ही उनके सामने आएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, वही सब अब उनके साथ होने वाला है, बल्कि कई गुना ज्यादा गहराई से। चाहे वे कितना भी संबंध बनाने की कोशिश करें, चाहे कितनी भी नई चालें चलें, लेकिन नुकसान उनके जीवन में निश्चित है। मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा नुकसान, इतना बड़ा कि उनकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। जब उनके अपने घर में बीमारी आएगी, जब किसी अपने को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तब उन्हें समझ आएगा कि दर्द किसे कहते हैं, तकलीफ कैसी होती है। वही लोग जिन्होंने आपके लिए नकारात्मक सोच रखी, वही दर्द अब उन्हें खुद महसूस होगा। अब उनके सामने इतने सारे दुश्मन खड़े होंगे, 6, 7 या शायद और भी ज्यादा, और वे अकेले होंगे। कोई उनका साथ नहीं देगा, जबकि आप बिल्कुल स्पष्ट और केंद्रित हैं। आपको पता है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। अब आप केवल दर्शक होंगे। आप बस दूर से यह तमाशा देखेंगे और महसूस करेंगे कि दिव्य न्याय कैसे काम करता है। आपके नफरत करने वालों ने आपके खिलाफ बहुत चालें चली। उन्होंने आपके परिवार में झगड़े करवाने की कोशिश की, आपको मानसिक स्तर पर तोड़ने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने आपके विचारों के साथ खेला, आपकी किस्मत को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद